जय हिंद दोस्तों। आज बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप के बारे में। जिस मनीष कश्यप को पूरे बिहार के लोग सन ऑफ बिहार कहते थे, और उसी में कुछ लोग ठग और बिहार कहते थे, तो कुछ लोग सन ऑफ बीजेपी भी कहते थे। जिस तरह से मनीष कश्यप ने पूरे बिहार के गरीब लोग, पूरे बिहार के युवाओं के भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, आज मेरे मुंह से अगर उनके लिए कुछ अपशब्द निकल जाए तो आप लोग से माफ़ी चाहता हूं इसके लिए। हरामखोर मनीष कश्यप की वजह से आज पता है आपको कितने बिहार के युवाओं का भविष्य खतरे में चला गया होगा। किस तरह से ये बिहार के लोगों की भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। अरे बीजेपी तुम्हें ज्वाइन करना ही था मनीष कश्यप, तो चुनाव से पहले क्यों नहीं तुमने बीजेपी को ज्वाइन किया, और या तो चुनाव के बाद कर लेता। तुम्हें नहीं लड़ना था निर्दलीय, तो तूने घोषणा क्यों किया? क्यों तुमने घोषणा किया और बिहार के लोगों की भावनाओं के साथ क्यों तुमने खेला? आज बस बिहार के लोग इस चीज का जवाब चाहता है। जो लोग तुम्हारे साथ दिन रात एक कर दिया था, तुम्हें जिताने के लिए वो दिन रात तुम्हारे साथ कंधे से कंधे मिला के चिलचिलाती धूप में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहा, आज तुमने उन सबको धोखा दिया। क्यों किया इस सब ने? आखिर तुमने साबित कर दिया कि कुत्ते के दूम को साला कितना भी सीधा कर दो, लेकिन वो टेढ़ा के टेढ़ा ही रहता है। तुमने बस चंद पद के लिए, चंद लालच के लिए तुमने बिक गया। मैं बीजेपी के सपोर्ट करता हूं, लेकिन तुमने जो बिहार के लोगों के साथ छल किया, इस पे मुझे आपत्ति है। मैं भी सोच रहा था कि तुम बीजेपी ज्वाइन करो, तो तुमने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया? जब तुमने जेल से छूट के आया तो बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया? क्यों चुनाव लड़ने के ऐलान क्यों किया? क्यों उन लाखों माताओं और लाखों युवाओं के आंख में तुमने भरोसा क्यों दिलाया? और क्यों तुमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने आप को घोषित किया कि मैं मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो? तुम उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेता। आज है तुम्हारे पास जवाब। हराम ज्यादा तुम लोगों की वजह से ना, अब शायद से बिहार के लोग ना किसी ऐसे युवा पर विश्वास नहीं करेगा, जो युवा ये चीज को दर्शाएगा कि मैं गरीबों के लिए आवाज उठाऊंगा, गरीबों के हित के लिए लड़ूंगा। ऐसे ऐसे युवा पर कौन विश्वास करेगा? हम सभी के मन में एक आस था कि एक नई राजनीति की शुरुआत होगा, एक नए राजनीति की आगाज होगा, और वो चंपारण से ही होगा। और पूरे बिहार का उम्मीद था। मैं चंपारण लोकसभा क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूं, बट मैं बिहार का व्यक्ति हूं। बिहार के लोगों ने तुम्हें इस पे हथेली पर बैठाया था, और तुमने उस हथेली पर गंदगी किया है। हरामजादा, इसके बाद तूने ज्वाइन कर लेता बीजेपी। मतलब तुम अपने माँ के लिए कुछ भी, मतलब तुम्हारे माँ 2 साल से पहली बार मुस्कुराई थी रे, और इतने माँ के आंख में जो दर्द था, उस दर्द को कौन देखेगा? उस माँ के आंख में जो आंसू है, उसको कौन पोंछेगा? तुमने जिस तरह से बोला था कि सबसे बिहार में मजबूत अगर जो कहीं पे है सरकार, कहीं पे कोई भी लोकसभा है, तो वो चनपटिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा धर्मांतरण जहाँ कहीं पे होता है, तो वो भी चनपटिया में होता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पे होता है, तो वो भी चनपटिया में होता है। अब तुम किस मुंह से कह सकते हो कि मैं उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा? बताओ।
अब किस तरह से तुम संजय जायसवाल के लिए तुम वोट मांगोगे? किस मुंह से तुम उस गरीबों के लिए आवाज बन पाओगे? और अगर बीजेपी के कोई लोग अगर उनके साथ गलत करता है तो तुम कहां से बोलोगे? हरामखोर, तूने बिहार के लोगों के साथ जो छल किया, इसके लिए बिहार के लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और बस मैं बिहार के लोगों से कह देना चाहता हूं कि जब यह हरामजादा दिल्ली से जब बिहार आता है तो इसके स्वागत के लिए बिहार के कोई भी नौजवान नहीं जाएगा। अगर आप लोग अपने को सम्मान चाहते हो तो, अगर नहीं ये सोचते हो कि उन्होंने अच्छा किया, तो जाओ आप इसी तरह बिहार को लूटते रहेंगे ये लोग। किस तरह से ये बिहार का भविष्य को ये लोग उजाला में लाने की कोशिश करेगा। इनका दोस्त नागेश सम्राट रो रहा था लाइव आके, तूने एक बार भी उनसे पूछा? जो तुम्हारे कारण, तुमसे ज्यादा पहचान तो नागेश सम्राट का था भाई। तुम्हें जानने से पहले मैं नागेश सम्राट को जानता था, तुम्हें जानने से पहले मैं अनिकेत रंजन भाई को जानता था। बट उन लोगों ने अपना फायदा नहीं देखकर तुम्हारा हाथ पकड़ के ऊपर करने की कोशिश किया, क्योंकि तुमसे एक उम्मीद बन गया था। जो दर्द तुमने झेल के आया था, जेल में 9 महीना बिता के आया था, उस दर्द ने तुम्हें सराखों पर भेज दिया था कि इस बार चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, मनीष कश्यप को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हरामजादा, तुमने उन लोगों को उम्मीद पर पानी फेर दिया। वो लोग रात दिन एक करके तुम्हारे वोट के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था, और तुम तो ऐसा हरामखोर निकला कि उन लोगों को नहीं बताया कि हम जा रहे बीजेपी ज्वाइन करने। कम से कम हरामजादा एक फोन तो कर देता उनको कि अनिकेत भाई तुम चुनाव प्रचार मत करो, मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की सपोर्ट करूंगा। मैं अब तुम जिसके लिए विरोध कर रहे हो, जिस पार्टी का तुम विरोध कर रहे हो, जिस संजय जायसवाल का तुम विरोध कर रहे हो, मैं उसके लिए अब चुनाव वोट मांगूंगा। आज सब के सब, अनिकेत रंजन हो, नागेश सम्राट हो, जो तुम्हारे क्या कहता है इसका टाइम्स ऑफ अयोध्या रवि भट्ट, जो सब के सब तुम्हारे लिए वोट मांग रहा था, आज सबके सब गाली सुन रहा है भाई। उनके फोन पे फोन आ रहा है कि भाई हमने उनके लिए सपोर्ट किया, हमने दूसरे पार्टी को छोड़ के मनीष कश्यप के लिए आपके कहने पर हमने उनको समर्थन दिया। बताओ तुमने क्या किया? हरामजादा, बिहार के लोगों के साथ ऐसा छल क्यों किया? इससे पहले भी तुमने छल किया, जो तुमने एक बच्चे के नाम पे तुमने फंडिंग किया। सही कह रहा था विकास राज, कोई गलत नहीं कह रहा था, सही कह रहा था। जो एक्सपोज मीडिया की विकास राज था, उन्होंने सही कह रहा था, तुम ठग और बिहार हो, और तुम बिहार को लूटने का काम कर रहे हो। और तुमने ये साबित कर दिया कि साले कुत्ते के दूम को कितना भी सीधा कर लो, लेकिन वो टेढ़ा के टेढ़ा ही रहता है। आज तुमने साबित कर दिया। और पहले मैं तुम्हारे लिए, मैं अपने वीडियो में कुछ दिन पहले मैं अपील किया था कि इस बार कुछ भी हो जाए, वोट तो निर्दलीय प्रत्याशी को दे रहा हूं, और मनीष कश्यप को भारी मतों से विजय बनाई, क्योंकि एक नए राजनीति का आगाज होने के लिए जा रहा है, और इस सब का भागीदारी हम सब बनेंगे। हम सब ने आवाज उठाया। पिछली बार जब तुमने जेल गया था, तब भी हमने आवाज उठाया था। हमने तब पर भी तेजस्वी यादव से सवाल पूछा था, हमने तब पर भी तेजस्वी यादव को कोसा था कि बिहार का एक नौजवान के लिए आपके दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है? एक बिहार के लड़के को तमिलनाडु भेजा गया और आप लोग चुप क्यों हैं? हम सब ने उन तेजस्वी यादव के खिलाफ थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कैसे अपने लोगों को तक को नहीं इन्फॉर्म किया, और अपने माँ के कहने पर तुमने बीजेपी ज्वाइन किया। तुम ही ऐसा हरामजादा चूतिया हो, जो पहले तुमने ये कहा करते थे कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन क्यों बनूं, मैं नरेंद्र मोदी का आइकन क्यों मानूं, मैं एपीजे अब्दुल कलाम को मैं आइकन मानता हूं, मैं उनका फैन हूं, मैं भगत सिंह का आइकन मानता हूं, मैं नरेंद्र मोदी का फैन क्यों मानता हूं। लेकिन वही माँ नरेंद्र मोदी का भक्त निकल गया, वो माँ उस टाइम तुम्हारे कान के नीचे 2 थप्पड़ा क्यों नहीं लगाई थी कि मैं जिस नरेंद्र मोदी का भक्त हूँ, जिस नरेंद्र मोदी का मैं तारीफ कर रही हूँ, तुम उसके बारे में आप सब कैसे बोलती? उस माँ के मुंह में उस टाइम क्या दही जम गई थी क्या? आज मैं उस माँ से पूछना चाहता हूँ
क्या बताइए, जिस टाइम आपका बेटा नरेंद्र मोदी के लिए आप सब बोल रहा था, उस टाइम आपके मन में क्या था? आप अपने बेटे का वीडियो भी देखती थी ना, क्यों ना 2 थप्पड़ लगाई थी? क्यों ना उस वीडियो में आके बोली थी माफी मांगो? जो देश के इतने बड़ा यशस्वी प्रधानमंत्री है, देश के इतने बड़े लोकप्रिय नेता, तुम उनके बारे में आप सब कैसे बोल सकते हो? क्यों ना आपने 2 थप्पड़ लगाए थे उनके कान के नीचे? नाजायज क्या बोलूं उनको मैं, हरामजादा को। बस बिहार के लोगों, आप लोगों से विनती है कि ऐसे ऐसे हरामजादा को सपोर्ट करना बंद करिए, और इनके फेसबुक चैनल पे, इनके यूट्यूब चैनल पे अभी जितने फॉलोवर्स हैं सबके सब अनफॉलो करो इनको। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये हरामखोर जिस तरह से बिहार के लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, बिहार के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आप लोग जरूर इनका बदला आप सबको लेना चाहिए। और बस हम इनको एक सबक सिखा के लेंगे, हम कोई गलत तरीके से नहीं लेंगे, और इनको अनफॉलो कीजिए। बस आप सभी से विनती है कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और किस तरह से ये फैसला लिया। बस मैं माफ़ी चाहूँगा, जो शब्द का प्रयोग मैंने किया वो कहीं ना कहीं मैं अपने भावना, इनके भावनाओं, जो इन्होंने हम लोगों की भावनाओं के साथ खेला, उनसे दुखी होके मैंने इस शब्द का प्रयोग किया। मैंने कभी भी, और हमारे बातों से अगर किसी को भी बुरा लगे तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और बस आप लोग क्या सोचते हैं इन हरामजादा के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और अनिकेत रंजन भाई, मैं आपको आज भी आपका फ़ैन हूँ, कल भी आपका फ़ैन था और आगे भी आपका फ़ैन रहूँगा, क्योंकि आप एक सच्चे दिल के व्यक्ति हो। आप चाहे परिस्थिति कोई भी हो, आप कभी बदलने वाले में से नहीं हो, और इस सब चीज़ के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और नागेश भाई, अगर जो आप तक हमारी वीडियो जाए तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट मत कीजिए, और बस अपना जो आपका मिशन है उसको कंटिन्यू रखिए। हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद दोस्तों।